हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ एड चैनल। आज हम एक महत्वपूर्ण दैट इज लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वाइफ जो अपने फर्स्ट हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं वो अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं इवन इफ उनका फर्स्ट मैरिज लीगली डिसॉल्व नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये बात कही। तो आखिर इस केस का पूरा मैटर क्या है, इस केस में कौन से इश्यूज उठे हैं या क्या बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये डिसीजन क्यों दिया है, और आपका सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी दैट इज मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, उसे हम सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती एन उषा रानी एंड अदर्स वर्सेस मॉड्यूला सिरिनिवास 2025 के केस में, इस केस को आप अपनी बैरेक्ट में जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये केस आप कहीं भी साइट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू द मेंटेनेंस। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और 144 ऑफ बीएनएसएस के बगल में ये केस जरूर लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा है कि वुमेन इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 फ्रॉम हर सेकेंड हस्बैंड इवन इफ उनका फर्स्ट मैरिज लीगली डिसॉल्व नहीं हुआ था। वुमेन यहाँ पर फर्स्ट हस्बैंड के साथ म्यूचुअली एग्री करके सेपरेट हो जाती हैं और एब्सेंस ऑफ लीगल डिवोर्स रहता है, मतलब लीगली उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया, लेकिन ये स्टेटमेंट प्रिवेंट नहीं कर देगा उस वुमेन को मेंटेनेंस क्लेम करने से फ्रॉम हर सेकेंड हस्बैंड। कोर्ट ने ये कहा कि फॉर्मल डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैरिज इज नॉट मैंडेटरी। सेकेंड हस्बैंड से अगर उन्हें मेंटेनेंस लेना है तो फर्स्ट हस्बैंड के साथ डाइवोर्स लेना जरूरी नहीं है, फॉर्मल डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन जरूरी नहीं है। ओके, फॉर्मल डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन आपको ध्यान में रखना है, ये जरूरी नहीं है, वो सेकेंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्यों है, तो बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने ग्रांट कर दिया रिलीफ, एक वुमेन को उनकी अपील अलाउ कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें डिनायल मिला था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस वो एज पर सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी, अभी प्रेजेंटली वो 144 ऑफ बीएनएसएस है, उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं, ऐसा तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा था। तो वो अपील लेकर आई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, जस्ट बिकॉज उनका फर्स्ट मैरिज लीगली डिसॉल्व नहीं हुआ था, इस वजह से उन्हें मेंटेनेंस ग्रांट करने से मना कर दिया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है जो हमारा राइट टू मेंटेनेंस है एज पर सेक्शन 125, ये किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं है जो हम वाइफ को दे रहे हैं, ये एक लीगल और मॉरल ड्यूटी है हस्बैंड की कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दें। और इतना कह के उन्होंने सेक्शन 125 की इंटरप्रिटेशन को और ब्रॉड कर दिया है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमें सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना जरूरी है। हम इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स पर अगर आए तो यहाँ पर अपेलेंट नंबर 1 जो है वो मैरिड रिस्पोंडेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर सेकंड हस्बैंड है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मेरी वाइफ ने फर्स्ट हस्बैंड के साथ डिवोर्स नहीं लिया था, उसके बाद भी हम एज अ कपल साथ रह रहे थे और हमारा एक बच्चा भी है, एंड लेटर वो कपल रह रहे थे, दैट मीन्स फर्स्ट हस्बैंड की यहाँ बात हो रही है। ओके, फर्स्ट हस्बैंड एज अ कपल रह रहे थे और उनका एक बच्चा भी था और लेटर वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, और इस वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम कर दिया एज पर सेक्शन 125 फ्रॉम हर सेकेंड हस्बैंड, जिसे फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि हाँ, मैरिज फर्स्ट मैरिज इवन इफ फर्स्ट मैरिज हमारा स्टिल वैलिड है, सेकेंड मैरिज जो हो गई वो तो वॉइड हो गई, लेकिन सेकेंड मैरिज वॉइड होने के बाद भी उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ऐसा फैमिली कोर्ट ने कहा। लेकिन जब ये मुद्दा हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी सेकेंड मैरिज तो वॉइड है, आपकी फर्स्ट मैरिज स्टिल अभी सबसिस्टिंग है, तो हमारी सेकेंड मैरिज वर्ड हो जाती है, इस वजह से आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। तब ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यहाँ पर रिस्पोंडेंट दैट मीन्स जो सेकेंड हस्बैंड हैं, उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो मेरी वाइफ है वो हमसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं क्योंकि उनकी फर्स्ट मैरिज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। उन्होंने ये कंटेंट करा कि वाइफ अंडर सेक्शन 125
should include women in void marriages, especially since the second husband knew about the first marriage and they had separated. यहाँ पर वाइफ ने ये बात कही कि जो वाइफ की डेफिनेशन है उसमें वॉइड मैरिजेस की वुमेन को भी शामिल करना चाहिए, स्पेशली सेकंड हस्बैंड को यहाँ पर पता था कि उनकी वाइफ अपने फर्स्ट हस्बैंड से सेपरेट होकर रह रही हैं। ये बात वाइफ ने कोर्ट में कही। तो इशू क्या उठा कि जो वुमेन है क्या वो इंटाइटल्ड है टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर सेकंड हस्बैंड व्हाइल हर फर्स्ट मैरिज इज एलिजिडली लीगली सब्सिस्टिंग। लीगली फर्स्ट मैरिज अगर किसी भी वाइफ की कंटिन्यू में है और उसके बाद अगर वो सेकंड मैरिज करती हैं तो क्या वो सेकंड मैरिज से क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस, ये इशू उठा। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अंडर 125 प्रिवेंटिंग अ वुमन फ्रॉम सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर सेकंड हस्बैंड। सेक्शन 125 में कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है स्टूडेंट्स कि एक वाइफ अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, इवन इफ उनकी फर्स्ट मैरिज लीगली डिसॉल्व नहीं हुई थी। कोर्ट ने फर्दर ये बात कही कि जो रिस्पोंडेंट है दैट इज द सेकंड हस्बैंड, उन्हें तो पता थी उनकी फर्स्ट मैरिज के बारे में व्हेन दे वर मैरिड, तो अब ये इस बात का हथियार की तरह यूज नहीं कर सकते कि फर्स्ट मैरिज तो इनका अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, मैं क्यों मेंटेनेंस दूं, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड की लीगल एंड मॉरल ड्यूटी हो जाती है अपनी वाइफ को मेंटेन करने की। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप सेक्शन 125 के इंटरप्रिटेशन को आपने समझा होगा। इस केस को लाने का ये मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 125 के इंटरप्रिटेशन को और ब्रॉड कर दिया है और ये बात कही है कि अगर कोई भी वाइफ हो, इवन उनकी फर्स्ट मैरिज चल रही थी, फर्स्ट मैरिज अभी तक लीगली डिसॉल्व नहीं हुई थी, सिर्फ वो सेपरेट हो गए थे हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बाद वाइफ ने अगर किसी और पर्सन से शादी कर ली है तो दैट अदर पर्सन, दैट मीन्स सेकंड हस्बैंड, will have to give maintenance to her wife because this is his legal and moral duty। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह की मैं और वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगी। साथ ही साथ अभी हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की क्लासेस चला रहे हैं जो डेली शाम के 5 बजे आते हैं। एंड अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम करना है तो सिर्फ 5 लेक्चर में हम पूरा साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि डेली शाम के 6 बजे आता है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।